बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फन एंड फैशन। और आप लोग मेरे हाथ में एक बहुत अच्छी प्लेट देख रहे होंगे, यकीनन आपको अच्छी लग रही होगी। तो आज मैं आपको बता दूं कि मैंने बनाए हैं बेसन के लड्डू। ये बेसन के लड्डू में बहुत प्यारे लग रहे हैं और मैंने खा के भी देखा है, बहुत टेस्टी हैं। तो आ जाए मैं आपकी इसके साथ रेसिपी स्टार्ट कर देती हूँ और जो जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज होंगे मैं वो भी बता देती हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको ये सही तरह से समझ आ जाए वीडियो कि ये बनाने कैसे हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 प्याली बेसन। बेसन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मोटा या बारीक, दोनों में ही लड्डू बहुत अच्छे बन जाते हैं। लेकिन क्वांटिटी का बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने ख़्याल रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर चीज़ें अनबैलेंस हुई तो फिर ये लड्डू ख़राब बन जाएंगे। इसके साथ हम ले लेंगे 1 प्याली ऑयल। ये बेसन को भूनने के लिए भी इस्तेमाल होगा और बाद में लड्डू बनाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसी तरह से 1 एंड हाफ़ प्याली ले लेंगे शुगर। ये पिसी हुई चीनी है। वैसे आप 1 प्याली चीनी इसमें यूज़ कीजिएगा, क्योंकि 1 एंड हाफ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप तीखा मीठा यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप यूज़ करें। इसी तरह से आप देख रहे हैं, जैसे ये छोटी इलायची है, ये खुशबू के तौर पे मैं यूज़ करूँगी। इससे लड्डू में बहुत अच्छी और प्यारी खुशबू आएगी। गैस ऑन कर लेते हैं। ये जी हमारा चूल्हा ऑन हो गया। अब इस देगची में मैं 1 प्याली मैंने ऑयल डाला था, लेकिन मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। आपने 1 प्याली पूरा ऑयल इसमें नहीं डालना, क्योंकि अगर आप एक ही दफ़ा सारा ऑयल इसमें डाल देंगे तो फिर हो सकता है कि जब आप इसमें बेसन भूनने लगें तो ऑयल ज़्यादा हो। तो थोड़ा थोड़ा करके डालें। कोशिश करें कि पहले आप हाफ़ प्याली इसमें डालें, बेसन अच्छी तरह से भून लें। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल कम है तो और यूज़ करें। अब इसमें ऐड करूँगी मैं बेसन। आपने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे भूनना है अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और दोनों जो प्याली है वो बेसन इसमें आप ऐड कर दें। अब इसको आपने भूनना स्टार्ट कर देना है। तो अगर जैसे मुझसे ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने एक ही दफ़ा सारा ऑयल डाल दिया था और बेसन फिर मुझे कम लगा, तो मैंने इसी टाइम बेसन और ज़्यादा डाल दिया था। तो आप कोशिश करें कि हाफ़ प्याली यूज़ करें पहले ऑयल। इसमें मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे से ख़राब ना हो जाए और बिल्कुल ही इसको हल्की आंच पे आपने भून लेना है। 1 टेबलस्पून पानी में बिल्कुल चुटकी भर ज़र्दे का कलर मैं ऐड करूँगी, ताकि जो लड्डू हैं ना वो हल्के से कलर में आ जाएँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये ज़र्दा कलर नहीं है, नहीं तो आप इन्हें सादा भी रख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ज़र्दे का कलर आप ऐड करें। अगर आप डार्क कलर के लड्डू बनाना चाह रही हैं तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा कलर डाल दें। मैंने इसको तकरीबन 35 मिनट तक अच्छी तरह से भूना था। आपने भी इसी तरह से भूनना है जब तक कि आपको भुनने की अच्छी तरह से खुशबू ना आ जाए, क्योंकि जैसे ही ये बेसन भूनना स्टार्ट होता है तो इसकी बहुत प्यारी प्यारी सी खुशबू आना लग जाती है। तो उसी से कंफर्म होता है कि ये अब भुन चुका है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या वैसे ऑयल में इसको हल्का सा गरम करके उस तरह से भी आप बेसन में डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह से ऑयल में इलायची डाली है और जैसे उसकी खुशबू आएगी तो फिर मैं इसको बेसन में डाल दूँगी। इससे बहुत प्यारी खुशबू भी आती है और एक अच्छा फ्लेवर आता है। इलायची उसी टाइम ही जब आप बेसन भूनने लगी तो उसी टाइम इसको ऐड कर दें, ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और उसकी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाए। अब देख रहे हैं कि ये तकरीबन अब मेरा जो बेसन है उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और काफ़ी टाइम से मैं इसको भून रही हूँ, तो अब ये मुकम्मल हो रहा है। ये देखें, अब ये बिल्कुल दानेदार होता जा रहा है और इसी तरह से ही जब हो तो कंफर्म होगा कि ये अच्छी तरह से भून गया है। अब आप इसको उतार के एक अलग से बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके लिए खुला बर्तन लें ताकि ये जल्दी ठंडा हो और अच्छी तरह से जो है इसके फिर लड्डू बन जाए। मैंने भी इसी तरह से खुला बर्तन लिया है। अब उसमें मैं रखूँगी। ये वैसे जल्दी ठंडा हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको ठंडा होने में। ये देखिए बहुत प्यारी लुक आई है बेसन की। अब मैं इसमें क्रश की हुई शुगर ऐड करूँगी। मैंने सिर्फ 1 प्याली यूज़ की है और आप भी इसी तरह से यूज़ कीजिएगा, नहीं तो मीठा बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। और इसे फिर हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। इसमें चम्मच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो फिर लड्डू की सही तरह से शेप नहीं आएगी। ये देखें, जब सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होंगी तो इस तरह का बेसन जो है वो लास्ट में नज़र आएगा। अब ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हाथों की मदद से आपने लड्डू बनाने हैं आहिस्ता आहिस्ता से। वो साइज़ आप देख लें, आपने बहुत छोटे लड्डू बनाने हैं या बहुत बड़े लड्डू बनाने हैं। तो ये जो है इसके बन गए थे 15 लड्डू और ये इनफ है। ये थोड़ा हैवी भी होता है और ज़्यादा नहीं खाया जाता।
एक और भी टिप मैं आपको देती चलूँ कि जब ये लड्डू आप सारे बना लें तो आपने इन्हें डब्बे में बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि मैंने अम्मी के घर जब भिजवाए थे डब्बे में बंद करके तो वहाँ तक जाते जाते ये मेल्ट हो गए थे। तो कोशिश करना है इसको ओपन जगह पे रखना है और इसको किसी डब्बे में बंद करके बिल्कुल भी नहीं रखना। ये रहे बहुत ही प्यारे और मज़ेदार बेसन के लड्डू। ये आप ज़रूर ट्राई करें घर में, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार लड्डू बनते हैं। और आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।